हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से है और यहाँ पे ये वीडियो बेसिकली जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग है। तो ऐसे स्टूडेंट्स या टीचर्स जो अपनी समर वेकेशंस में कुछ बेनिफिशियल या फिर बोल सकते हैं नॉलेजेबल प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसको अच्छे से देखें वीडियो को, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के बारे में बता देती हूँ, जिसको 1934 में बाय सर सीवी रमन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसको मोर देन हम बोल सकते हैं कि 100 ईयर्स होने वाले हैं, नॉट मोर देन। तो इसमें बेसिकली 10 जर्नल्स पब्लिश होते हैं, तो इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे बेसिक जो प्रोग्राम है उसके बारे में। तो इस एक जो इसके बारे में प्रोग्राम है, फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप प्रोग्राम 2026। इसके बारे में वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और यदि आपके नहीं मिला है तो आप इसको एक बार विजिट कर लें। दूसरा प्रोग्राम है हमारा समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, SRFP 2026। तो सबसे पहले हम इसका अनाउंसमेंट देख लेते हैं। तो अनाउंसमेंट में आपको सारी चीजें जो भी मतलब कब ये रिलीज हुआ, क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स मतलब बेसिकली ये 2 मंथ्स का समर फेलोशिप प्रोग्राम होगा, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही ऑल ओवर इंडिया से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मेट मिलेगा आपको, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। साथ ही साथ उसमें सारा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट या फैकल्टी हु हैव कंसेंटेड टू गाइड टू स्टूडेंट्स और टीचर्स। तो इसमें एक लिस्ट मिलेगी आपको साइंटिस्ट की या फैकल्टीज की, जो ये बताएंगी कि मतलब किस तरीके मतलब जो स्टूडेंट्स या टीचर्स को गाइड करेंगी। ठीक है, तो इसमें एकेडमीज में आपकी इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस और ये इंसा करके है, जिसके बारे में भी आपको बताऊंगी, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। इसमें 31 जनवरी लास्ट डेट है, इसके पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है अपना। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी चीजें हैं आपको, वो मार्च या अप्रैल तक आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, वो आपको डिस्पैच करके शायद भेजनी है, या फिर जो भी रिजल्ट होगा वो उनकी तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यही सेम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे हिंदी में देखने मिलेगी। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, अनाउंसमेंट को पढ़ सकते हैं। सेकंड है हमारा रजिस्ट्रेशन, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे सारी लिखी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा हुआ है, प्लीज रीड ईच इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्लियरली रीड कर लेना है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो जो आपका एडमिशन फॉर्म है या फिर जो सॉरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो किसी भी 3 एकेडमी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये एकेडमी की वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है, www.ies.ac.in। ऐसी इंसा के लिए है और नाजी के लिए है, तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद जो आपकी मार्कशीट्स हैं फ्रॉम 10th से लेके आपका जो लास्ट एग्जामिनेशन है वहां तक की, मान लो आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर तक की सारी मार्कशीट आपको स्कैन करके अपलोड करनी होंगी। ठीक है, इसके बाद एक कैंडिडेट से सिर्फ एक ही फॉर्म फिल कर पाएगा, इससे ज्यादा आपको फॉर्म फिल नहीं करना, नहीं तो वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि किसी भी इंफॉर्मेशन में ये स्टार मार्क है तो वो इंफॉर्मेशन कम मैंडेटरीली आपको सबमिट करनी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि बीएस या बीएससी के आप सेकेंड ईयर में हैं देन यू कैन अप्लाई। यदि आप बीएससी रिसर्च के थर्ड ईयर में हैं तो यू कैन अप्लाई। बैचलर स्टैटिस्टिक्स या बैचलर मैथ्स से आप यदि कर रहे हैं तो यू कैन अप्लाई, यदि आप सेकेंड ईयर में हैं। यदि आप बी फार्मा के थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से मास्टर स्टूडेंट के लिए भी लिखा हुआ है, तो आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम में हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसको रीड करें और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर दें। अब टीचर्स की यदि बात करें तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचिंग
कर रहे हैं तो यू कैन अप्लाई। इसके साथ आपको एवरेज मार्क्स किसी कोर्स सब्जेक्ट में वो है तो वो ही अब वो आपके इंक्लूड किए जाएंगे, और यदि लैंग्वेज के मार्क्स है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद जो 65% मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बात की गई है, टीचर्स के लिए एवरेज मार्क्स का कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। और स्टूडेंट्स यदि कोई पीएचडी कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ टीचर्स के लिए और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए है। अब जो भी आप एक राइटअप आपको सबमिट करना होगा, राइटअप आपको 150 से 250 वर्ड्स में लिखना है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आपको कोई साइंटिफिक कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि ये फाई है, यू इस टाइप का यू है, उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, आपको नॉर्मल वर्ड्स ही इंक्लूड करने हैं, ठीक है। हाँ, और एक बात, आपको राइटअप को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो भी चीज है आपको राइटअप वाले कॉलम में लिखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनक्लोजर एप्लीकेशन की। तो बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर को आपको अपना जो स्कैंड वर्जन ऑफ मार्कशीट्स हैं, ठीक है, वो आपको एनक्लोज करनी है, और वो जेपीईजी फॉर्मेट में रहेगी, और हर मार्कशीट का जो साइज है वो 700 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। अब यदि टीचर्स की बात करें, हाँ, टीचर्स जो एप्लीकेंट होंगे उनको अपने प्रिंसिपल से या एचओडी से आपको परमिशन या लीव जो है वो लेनी होगी, मतलब उसका जो कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा कि आपको ड्यूरिंग प्रोग्राम आपको लीव मिलेगी या नहीं, ताकि वहां से कंफर्मेशन मिल पाए। अब अदर मैटर्स, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने प्रेजेंट टीचर्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी देनी होगी, ताकि ड्यूरिंग रिकमेंडेशन लेटर जो होगा वो मतलब टीचर, यदि आप उन टीचर के टच में हैं तो उनका ही रिकमेंडेशन आपको लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद यदि आप कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो आपका जो फॉर्म है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, तो बी अलर्ट, आप अपनी सही इंफॉर्मेशन दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू पे बैक द फेलोशिप अमाउंट ट्रेवल अलाउंस, मतलब यदि आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो आपको जो भी अलाउंस मिले हैं या भी जो भी आपको फेलोशिप मिली है उसको वापस ले लिया जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्टली ही इंफॉर्मेशन फिल करें, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन फिल ना करें, ठीक है। इसके बाद, हाँ, ये सारी चीजें होगी। इसके बाद यहाँ पे एक नोट्स लिखा है, नोट में क्या है कि यदि एकेडमीज की यदि यहाँ पे बात की गई है तो यहाँ पे एकेडमीज का मतलब है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, जिसको आईएएस बोलते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी, इंसा, इंसा का मतलब है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, जो कि न्यू दिल्ली में है। और नासी, नासी का मतलब है द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि प्रयागराज में है। तो इनमें से किसी भी एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, जो भी है वो आपका सिलेक्शन के बाद ही आपको पता चलेगा। और गाइड मीन्स अ पर्सन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द साइंटिस्ट फैकल्टी अप्रूव बाय द अकेडमीज। तो अकेडमीज के थ्रू आपको एक गाइड, मतलब कोई एक फैकल्टी मेंबर या साइंटिस्ट अलॉट किया जाएगा, जो आपको कंप्लीट ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको गाइड करेगा, ठीक है। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस ये होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब एक बार हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यदि आप किसी सब जिस भी एरिया में इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो आप लिख कर देंगे यहाँ पे क्लिक। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, जो 3 एरिया है, जो भी आपका इंटरेस्टेड एरिया है उसको क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, तो सारी इंफॉर्मेशन आप दे देंगे, जैसे कि आप आपका नाम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आप दे देंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें एकेडमी एकेडमिक्स डिटेल की, तो किस ईयर में आपने आपका ये क्लास 10th पास क्वालिफाई किया है, क्लास 12th की इंफॉर्मेशन, ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन, यदि आप पीएचडी की है तो आपने पीएचडी की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप दे देंगे।
इसके बाद यहाँ पे आपका अंडरटेकिंग जो रहेगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यदि है तो वो फिल करनी पड़ेगी, और कोई अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो। इसके बाद यहाँ पे राइट अप लिखना है। राइट अप लिखने के बाद डिक्लेरेशन के लिए अपना प्लेस डालना है, डेट डालना है, नेम डालना है, और सबमिट वाले ऑप्शन पे सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे। बहुत इजी है, लेकिन यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी है, तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन अवर कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।